वहीं एसआईआर को लेकर खुली चुनौती इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से पार्टी के राष्ट्रीय संरक्षक और पूर्व वित्त मंत्री प्रोफेसर संपत सिंह ने भारतीय जनता पार्टी को दी है। संपत सिंह ने कांग्रेस पार्टी पर बीजेपी से मिली भगत के आरोप लगाकर कहा कि एक भी जायज वोट अगर बीजेपी ने काटने की कोशिश की तो फिर आईएनएलडी इसी मुद्दे पर सरकार को ललकारने के लिए तैयार है। हिसार में प्रोफेसर संपत सिंह से खास बातचीत की है टोटल न्यूज एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने। हरियाणा में एसआईआर को लेकर अब सियासी बयानबाजी तेज हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरकर एसआईआर के खिलाफ अपना विरोध दर्ज करवाने की कोशिश में, और इसी पर रिएक्शन के लिए इंडियन नेशनल लोकदल के राष्ट्रीय संरक्षक और पूर्व वित्त मंत्री रहे प्रोफेसर संपत सिंह इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। संपत सिंह जी, एसआईआर को लेकर काफ़ी गहमा गहमी इस वक्त हरियाणा की राजनीति में देखने को मिल रही है। कांग्रेस दो टूक ये कह रही है कि सड़कों पर उतरेंगे, विरोध प्रदर्शन करेंगे, एसआईआर के खिलाफ अपनी आवाज़ वो बुलंद करेंगे। लगातार शक जाहिर कर रहे हैं कि बड़ा खेला जो है वो किया जा सकता है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। और जेपी कांग्रेस पार्टी के सांसद तो दो टूक ये भी कह रहे हैं कि ममता बनर्जी से ज़्यादा मजबूत है हरियाणा में कांग्रेस। विरोध तो ममता बनर्जी ने भी किया था, कोई काम तो नहीं आया, लेकिन फिलहाल हरियाणा में ममता बनर्जी से ज़्यादा मजबूती का जिक्र जेपी कर रहे हैं। जहाँ तक विरोध का जिक्र कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी का कोई विरोध नहीं है, केवल मात्र ये दिखावा है। अगर कांग्रेस पार्टी का विरोध होता तो लोग उनको सरकार दे बैठे थे, और सरकार अपने आप जो है ना उन्होंने थाली में परोस के और बीजेपी को दे दी। तो ये तो बीजेपी से मिले हुए हैं, थोड़ा लोगों में दिखाने के लिए हाँ कि हम विरोध कर रहे हैं, इनका तो कोई लेना देना नहीं। लेकिन जहाँ तक हमारी पार्टी का सवाल है, हम कोई भी नाजायज़ वोट कटने नहीं देंगे, और नाजायज़ वोट को अपना कोई भी जायज़ वोट कटने नहीं देंगे, और नाजायज़ वोट को जो है रहने नहीं देंगे। ये हमारा संकल्प है। अगर ये काट भी देंगे तो हम सड़क पर आ जाएंगे और बाकायदा जो है लड़ाई लड़ेंगे। बीएलओ हमारे जो हैं सब जगह लगा दिए गए हैं, बाकायदा वो चेकिंग कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको ये देखना है कि जायज़ वोट जो है वो आपके रह जाएं, सुरक्षित रहें, और नाजायज़ जो वोट हैं वो कटें। हाँ, ये ज़रूर है कि ये भी हमें पता लगा है कि ये जातीय और धार्मिक आधार पर भी इसका विश्लेषण कर रहे हैं। ये जो एक किस्म के इंटेंसिव जो रिवीजन शुरू किया है, इन्होंने रिवीजन कर रहे हैं, तो ये इंटेंसिव रिवीजन का मतलब इनका यही है कि कुछ जातियों को चिन्ह आउट कर लिया और कुछ धर्मों को चिन्ह आउट कर लिया कि उनका स्पेशली जो है ना वहाँ से नाम काटना ही काटना है। सवाल पार्टी विशेष का नहीं रखा है, सवाल इन्होंने ये रखा है कि ये कुछ ऐसे धर्म है, कुछ ऐसी जातियाँ हैं जो तुम्हारे खिलाफ रहती है, तो इनका पत्ता ही काट दो। लेकिन हम उनके पीछे खड़े हैं, उनका पत्ता नहीं कटने देंगे। एक एक वोट की निगरानी रखेंगे और पूरी लड़ाई लड़ेंगे, चाहे सड़कों पर आना पड़े और चाहे इनका विरोध दफ्तरों में जाके करना पड़े, चाहे दफ्तरों से इनको कुर्सियों पर उठा के लाना पड़े, लेकिन ऐसा काम नहीं होने देंगे। जेपी कह रहे हैं कि 24 लाख वोट बंगाल में काट दिए गए और 3 लाख वोटों से भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल में अपनी सरकार बना ली। ऐसा ही बिहार में हुआ। तो दो टूक ये कहने की कोशिश भी कि जितने वोट भारतीय जनता पार्टी काटती है वो सीधा उसके लिए फ़ायदे का सौदा साबित होती है। देखिए, जो वोट काटे, अब ये देखना है कौन से वोट काटे गए हैं। अगर नाजायज़ वोट काटे गए हैं तो ठीक है, और जायज़ वोटों को काट दिया अपने फ़ायदे के लिए तो वो वाकई में नुकसानदायक है। और बंगाल के अंदर ये खेला हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं। कितने जायज़ वोट काटे हैं ये तो बंगाल के लोग जानते हैं, लेकिन जायज़ वोट काटे हैं इन्होंने, और ममता बनर्जी को हराने के लिए किया है इन्होंने। और अब क्या कर रहे हैं, अब जैसे हालात वहाँ हो रहे हैं बंगाल के अंदर, बहुत बुरे हालात हो रहे हैं। मतलब डेमोक्रेसी तो हम कह ही नहीं सकते हैं। जिसको चाहे उसको पकड़े, जूते मारे, थाने में घेरे और घेरे, इस तरह की अफरा तफरी मचा रखी है। लेकिन हरियाणा में जो है ना, बीजेपी को ऐसा नहीं होने देंगे। इनको शीशा दिखा देंगे हम, पहले दिखाया हमने। चाहे बुजुर्गों की पेंशन को इन्होंने रोकने का प्रयास किया था, इनको शीशा दिखा दिया था उसी टाइम में। और भाखड़ा नहर रोकी थी, उस टाइम इनको शीशा दिखा दिया कि हाँ हम तैयार बैठे हैं, मजबूत हैं, कांग्रेस के भरोसे ना रहना, चाहे कोई जरूरत नहीं। उनको पता है कांग्रेस से कुछ करना नहीं है। लेकिन ये अकेले कांग्रेस नहीं है, यहाँ सामने इंडियन नेशनल लोकदल खड़ी है, और जिसका नेतृत्व जो है आपको पता है, जब चौधरी देवलाल जी ने किया, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने किया, आज चौधरी अभय सिंह चौटाला कर रहे हैं। तो उनको पता है लोगों को कि उनका जो विश्वास है वो कायम है, और वो लड़ाई लड़ेंगे तो तुम्हारे वोट आराम से बच सकते हैं। और वोटों को एक एक वोट की छानबीन करेंगे, कोई जायज़ वोट जो है वो नहीं कटने दिया जाएगा। चलिए, सातुर से ये सांसद
जयप्रकाश के बयान पर रिएक्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। प्रोफेसर संपत सिंह की तरफ से 2-2 की बात कही जा रही है कि एक भी जायज़ वोट को इंडियन नेशनल लोकदल कटने नहीं देगी और किसी भी सूरत में किसी भी तरह के दबाव में झुकने के लिए इंडियन नेशनल लोकदल तैयार नहीं है। और ललकारने की कोशिश यहाँ पर एनएलडी की तरफ से प्रोफेसर संपत सिंह कर रहे हैं। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज़, हिसार।